बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, और जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको वो अता फ़रमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक आसान और बेहतरीन सा मुजर्रब नुस्खा पेश करने वाला हूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए है जो गुर्दों के अमराज का शिकार हैं या मसाने की कमज़ोरी का मसला है। ये दो मसाइल जिस बंदे को दरपेश हों वो ये आसान सा नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करे। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल व करम हो तो 40 दिन इस्तेमाल करने के बाद गुर्दों का मसला हो या मसाने की कमज़ोरी का मसला हो, उसकी वजूहात और असबाब जो भी हों, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मसाने की कमज़ोरी का मसला भी हल हो जाएगा और साथ में गुर्दों के अमराज से भी मुकम्मल छुटकारा नसीब होगा। अब इन अमराज की कई वजूहात होती हैं, कई असबाब होते हैं। मैं उस तफसील के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन बाज़ वजूहात में से एक वजह यह भी होती है कि बाज़ लोग स्टीराइड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, व्यागरा जैसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, ये जिनसी हिजान बढ़ाने वाली दवाएं जिनके अंदर स्टीराइड बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर शामिल होती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे गुर्दे के अमराज तो पैदा होते ही होते हैं, साथ में मसाने की कमज़ोरी का मसला, दीगर अमराज ये भी पेश आ सकते हैं। तो उन सारे के सारे दोस्तों से गुजारिश है कि कभी भी स्टीराइड का इस्तेमाल न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये जिस्म बड़ा खूबसूरत बनाया है। अगर आप अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी दवा परख कर इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जिस्मानी सेहत भी मिलेगी। स्टीराइड की तरफ जाएंगे, फ़ौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट हासिल होगा, लेकिन उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को छोड़कर फिर उसके बाद ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। मेरे अल्लाह का फ़ज़ल व करम हो तो चंद दिनों के अंदर इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। नुस्खा बताने से पहले मेरी आप सब दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है कि नीचे टाइटल के अंदर मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई दोस्त खालिस रोग़न बलसान, जंगली शहद, ज़ाफ़रान, सलाजीत या किसी भी किस्म की दीगर अद्वियात मंगवाना चाहें, ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इस पर रब्ता करके वॉइस मैसेज कर दें या रिटन के अंदर लिख कर मैसेज कर दें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, नुस्खा क्या है, कौन कौन से अज्जा आपको दरकार होंगे, स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। नंबर एक आपने लेना है पिस्ता 200 ग्राम, बखड़ा 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 200 ग्राम, काले तिल नहीं लेने, सफ़ेद तिल 200 ग्राम, सिंघाड़ा 100 ग्राम। बखड़ा और सिंघाड़ा को मशीन के अंदर बेशक पीस लें, जबकि पिस्ता और तिल ये मशीन के अंदर नहीं इसको पीसना है, बल्कि सिर्फ इनको कूट लेना है हावन दस्ते से। फिर सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 15 ग्राम यानी तकरीबन 1.5 चम्मच, 1 चम्मच बड़ा और 1 टीस्पून, ये सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ 20 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये 20 दिन की दवा है। उसके बाद 7 दिन वक्फ़ा करना है, फिर दोबारा 20 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपके ये दोनों मसले मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। खट्टी चीज़ों से, गर्म चीज़ों से, बादी चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है, इंतहाई आसान है, सादा है। सारी की सारी चीज़ें आपको बआसानी पिनसार की दुकान से मिल जाएंगी। बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस नुस्खे से आपको फ़ायदा दे दे तो मुझे भी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।